से करना है कैलिब्रेट दोनों थ्रोटल को इतनी डिग्री में करके। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो J6 Pro ड्रोन है वो टेक ऑफ कर चुका है। इसके हिसाब से आप लोग स्टेबिलिटी को ध्यान देना कि कितनी स्टेबल अपनी ड्रोन है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग करने वाले हैं J6 Pro वर्सेस A17 एरियल ड्रोन। एंड इसका जो डिमांड आप लोगों से बहुत ज़्यादा लोगों ने किया था भाई इन दोनों की वर्सेस लिखा, क्योंकि दोनों का जो प्राइस रेंज है ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, दोनों 4000 रुपये के समथिंग में मिलते हैं, 4 से 5 के अंडर में। एंड दोनों ही ड्रोन आप लोग इजीली बाय कर सकते हो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। दोनों को जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या व्यू प्रोडक्ट पर क्लिक करके भी जाकर के आप लोग बाय कर सकते हो। वीडियो में कंक्लूजन आपको मिलेगा कि दोनों से आपको एक्चुअली में कौन सा ड्रोन बाय करना चाहिए। सबसे पहले दोनों की स्टेबिलिटी दिखाएंगे, दोनों की रेंज दिखाएंगे, दोनों का स्पीड दिखाएंगे, दोनों की कैमरा फुटेज दिखाएंगे किसकी बढ़िया कैमरा फुटेज है। एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा मैटर करती है, तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा दिखाएंगे किसकी सबसे बढ़िया। इवन फ्लिप हम लोग दोनों को करके दिखाएंगे कि दोनों में से ज़्यादा बढ़िया फ्लिप कौन सा करता है एंड कितने ज़्यादा डायरेक्शन में कौन सा फ्लिप कर सकता है। तो चलो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं एंड सबसे पहले दोनों के बॉक्स कंटेंट के वो नज़र डालते हैं एंड फिर करते हैं दोनों को फ्लाई। तो चलो गाइस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जाओ सब्सक्राइब करो और कमेंट करके आप लोग जरूर से बताना आपको आपके पास दोनों में से कौन सा ड्रोन है एंड आप लोगों को कौन सा ड्रोन दोनों में से ज़्यादा पसंद है। चलो गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस ये हमारे दोनों ही ड्रोन के बॉक्स, ठीक है, J6 Pro और A17 एरियल। सबसे पहले मैं J6 Pro को ओपन करता हूँ। ऐसा कुछ ब्लैक कलर का इसमें बैग मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा A17 एरियल, जिसमें आपको सेम ऐसा ही ब्लैक कलर का बैग मिलता है। एंड दोनों के बैग का देखो साइज़ भी सिमिलर ही है, ठीक है, कुछ सिमिलर ही है, कुछ के काफ़ी हद तक सेम ही साइज़ है। मैं फटाफट ओपन करता हूँ दोनों को। ये देख सकते हो, ये इसका गाइस कुछ बॉक्स कंटेंट। एंड सेम मैं यहाँ पर J6 Pro को भी निकाल लेता हूँ। एंड ये देख सकते हो गाइस J6 Pro, तो दोनों के आप लोग यहाँ पे एसेसरीज देख सकते हो। सो गाइस दोनों ड्रोन का आप लोग गाइस रिमोट देख सकते हो एज इट इज़ है, ठीक है, दोनों का सेम ही मुझे बिल्कुल रिमोट दिख रहा है। बटन्स देख लो आप लोग, इवन जो पीछे जो ये स्टिकर लगा हुआ है ना, ठीक है, ओके चेक वाला चाइनीज़ में लिखा हुआ है, वो भी गाइस बिल्कुल सेम है, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। एंड सभी बटन्स इवन सेम है। तो भाई दोनों के फीचर तो ऑलमोस्ट सेम है, बट देखते हैं ड्रोन कितने सिमिलर होंगे, ठीक है, और कितने स्टेबल होंगे वो हम पता लगाएंगे यहाँ पे। ये गाइस हमारे दोनों ही ड्रोन्स, ठीक है, दोनों में आपको सिंगल एक बैटरी मिलती है, ठीक है, कोई एक्स्ट्रा बैटरी नहीं मिलती। दोनों अपने आप लोग ड्रोन्स को देख सकते हो, ऐसे आपको कुछ अपने ड्रोन्स मिल जाते हैं। तो गाइस दोनों ही ड्रोन्स के आप लोग यहाँ पर साइज़ को चेक कर सकते हो, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम साइज़ है, ठीक है, दोनों को। और जहाँ तक कि मुझे पता है दोनों को सेम ही कंपनी ने साइज से बनाया होगा, क्योंकि सब कुछ सेम इनमें देख सकते हो आप लोग। एंड इवन जो आपके रिमोट के एक बटन्स थे वो भी सेम थी। और यहाँ पर गाइस देखो इनके दोनों के आगे से कैमरा भी सेम, पीछे से दोनों गाइस कुछ इस तरीके के दिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ठीक है। दोनों में आपको यहाँ पर ब्रशलेस मोटर मिल जाते हैं, दोनों के साइज काफ़ी बड़े हैं और दोनों ही ड्रोन काफ़ी ज़्यादा हैवी है। बैटरी की बात करें, इवन गाइस दोनों ही ड्रोन्स की जो बैटरी है ऑलमोस्ट सेम आपको मिल जाती है, 2000 mAh की। दोनों बैटरी आप लोग किसी भी ड्रोन में इजीली लगा पाओगे, क्योंकि दोनों के बैटरी मॉड्यूल बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो सेम बैटरी मिल जाती है, सेम आपको रिमोट मिल जाता है, सेम डिज़ाइन के आपको यहाँ पर आपको ड्रोन्स मिल जाते हैं। तो चलो गाइस देखते हैं स्टेबिलिटी में ज़्यादा बढ़िया कौन सा है। यहाँ पर J6 Pro ड्रोन को फ्लाई करेंगे, ठीक है, एंड इसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। फिर मैं इसी के साथ ये अपना उड़ रहा होगा, ठीक है, उसी समय मैं यहाँ पर A17 एरियल को भी फ्लाई करूँगा, ताकि दोनों एक साथ उड़ेंगे ना, तभी आपको पता लगेगा कि एक्चुअली में दोनों से ज़्यादा स्टेबल कौन सा है। मैं J6 को ऑन करता हूँ, कुछ इस तरीके से ऑन हो गया। फिर आपको जस्ट रिमोट ऑन करना है, ठीक है, और लेफ्ट साइड वाले थ्रोटल को ऊपर करना है और अपना जो ड्रोन है गाइस फास्ट पेयर हो जाएगा, ठीक है। J6 Pro में खास बात है इसमें काफ़ी सारी आपको LED लाइट्स मिल जाती है, जो कि काफ़ी कूल लगती है। एंड अगर आप लोग इसकी सोलो वीडियो देखोगे, जिसे हमने बस इसी के बारे में बताया था, उसमें आप लोग इसकी लाइट्स देख सकते हो कितनी ज़्यादा कूल लगती है। अभी तो काफ़ी ज़्यादा धूप है तो आपको इतना कुछ पता नहीं लग पा रहा होगा। चलो गाइस मैं इसे फ्लाई करता हूँ। करने से पहले गाइस इसे करना है कैलिब्रेट दोनों थ्रोटल को इतनी डिग्री में करके, फिर सिंपल मैं इसे 1 की टेक ऑफ करता हूँ, ठीक है, एंड देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी को। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो J6 Pro ड्रोन है वो टेक ऑफ कर चुका है, ठीक है। एंड मैं इसे भाई ज़रा सा भी मूव नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे इसे रहने दो। अब मैं A17 एरियल को लेके आता हूँ। ये गाइस हमारा A17 एरियल ड्रोन, इसे मैं ऑन करता हूँ, ठीक है, और ऑन करने के बाद रिमोट को ऑन करता हूँ यहाँ पर। इसको भी सेम मैं यहाँ पर कैलिब्रेट कर दिया मैंने, जैसे हमने J6 Pro को किया था। एंड इसे मैं यहाँ पर टेक ऑफ करता हूँ, ठीक है, करते हैं इसे टेक ऑफ। सो दोनों ड्रोन को गाइस मैंने यहाँ पर टेक ऑफ कर दिया है, ठीक है। एंड दोनों से भाई मैं किसी को मूव नहीं कर रहा हूँ, आप लोग दोनों की स्टेबिलिटी देख लो। तो गाइस मैं पहले इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, ताकि दोनों कुछ सेम जगह पे होना तो ज़्यादा कुछ पता लगेगा।
ठीक है। सो गाइस ऑलमोस्ट अपने जो दोनों ड्रोन है आप बिल्कुल सेम जगह पे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग दोनों की स्टेबिलिटी देखो, बट स्टेबिलिटी को देखने से पहले गाइस आप आसपास की विंड को देखो, ठीक है। उन सामने वाले पेड़ पौधों को देखो कितनी तेज़ी से हिल रहे हैं। तो गाइस आप देख लो विंड कितनी तेज़ चल रही है, ठीक है। उसके हिसाब से आप लोग स्टेबिलिटी को ध्यान देना कि कितनी स्टेबल अपनी ड्रोन है। तो भाई मेरे हिसाब से इतनी विंड के हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल दोनों ही फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और देखो दोनों इतनी विंड होने के बाद इधर उधर ज़्यादा जा नहीं रहे हैं, ठीक है। एक छोटे से एक रेडियस में इधर उधर ही हो रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं जा रहे, ठीक है। दोनों की ओवरऑल स्टेबिलिटी भाई मुझे तो काफ़ी पसंद है इतने विंड होने के बाद भी। आप लोग इन दोनों किसी को भी कंसीडर कर सकते हो स्टेबिलिटी के मामले में, ठीक है। और हवा नहीं चलती तो वहाँ पे देखो A70 एरियल कितना स्टेबल, वहाँ पे कितना ज़्यादा स्टेबल है। एंड अपना ये देखो J6 Pro भी काफ़ी हद तक देखो हिलने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखो अब जैसे विंड कम हुई थोड़ी, अब देखो दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी दोनों बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ दोनों की फ्लिप टेस्ट आपको दिखाता हूँ। चलो J6 Pro का मैं यहाँ पर चारों डायरेक्शन में फ्लिप करके आपको दिखाता हूँ। सिंपल आपको यहाँ पर एक 360 बटन मिल जाएगी, इसे आपको सिंपल प्रेस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद राइट साइड वाले जॉयस्टिक को लेफ्ट या राइट जिधर करोगे उधर ही फ्लिप कर जाएगा। चलो करते हैं फ्लिप। आगे एक साइड करते हैं। अब सिंपल हमने इसे गाइस ऐसे लेफ्ट साइड में कर दिया। अब एक बार पीछे एक साइड भी करते हैं इसे। तो देख सकते हो गाइस काफ़ी अच्छी तरीके से गाइस हमारे इस ड्रोन ने फ्लिप कर दिया। लेफ्ट साइड में फ्लिप करते हैं। सो गाइस चलो अपने A70 एरियल ड्रोन को फ्लिप करके भी देखते हैं। सो गाइस देखो आगे एक साइड कितना मस्त फ्लिप कराइए। अब लेफ्ट में सिंपल करते हैं एंड ऐसे गाइस हम लोग इसे लेफ्ट साइड में भी करते हैं। सो गाइस अब करेंगे हम लोग दोनों ही ड्रोन का स्पीड टेस्ट, ठीक है। थर्ड गियर पे ले जा करके दोनों को फ्लाई करके देखेंगे, देखते सबसे फास्ट कौन सा ड्रोन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A70 एरियल को करेंगे, ठीक है। और हमें कहाँ तक लेके जाना है, हमें ड्रोन को ले जाना गाइस वहाँ आगे तक, ठीक है। देखते सबसे पहले कौन वहाँ तक जा पाता है। और सेम ऐसे पीछे लेके आते हैं। देख लो गाइस स्पीड तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपको देखने को मिल जाती है इनकी। सो गाइस हमने J2 को भी थर्ड गियर पे सिंपल डाल दिया। चलो इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं। देख सकते हो गाइस दोनों ही ड्रोन में काफ़ी बढ़िया आपको स्पीड मिल जाती है। वो तो ऑलमोस्ट सेम ही स्पीड आपको दोनों में ही मिल जाती है। तो गाइस आज हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इनकी रेंज दिखाएंगे नहीं, बट मैं आपको इसकी रेंज बता देता हूँ क्योंकि मैंने इसे काफ़ी बार फ्लाई कर रखा है। तो आपको आराम से गाइस इन दोनों ही ड्रोन में आपको 200 मीटर के समथिंग आपको रेंज देखने को मिल जाती है। अभी फिलहाल मैं इसे ज़्यादा ऊपर नहीं लेके जाने वाला हूँ क्योंकि देख सकते हो आप लोग हवा कितनी ज़्यादा तेज़ है। सो इसमें हमारा जो ड्रोन है गाइस किधर भी जा सकता है, ठीक है, ईजिली। तो मैं इसे नीचे उतारता हूँ। वैसे हमने दोनों ही ड्रोन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करे, दोनों स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है एंड दोनों में भाई मुझे तो बिल्कुल ही सिमिलर ही स्पीड मिल जाती है, ठीक है। और स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी दोनों में मिल जाती है आपको। बट दोनों ज़्यादा स्टेबल कौन सा है भाई ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि दोनों ही भाई अपनी जगह बहुत स्टेबल था। आपने देखा था इतनी हवा चली थी, उसके बाद भाई दोनों कितने स्टेबल थे। आपको बताना भाई ज़्यादा स्टेबल कौन सा था, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी भाई मुझे दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगी। आपको किसकी बढ़िया लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना। बट भाई देखो लुक वाइज मुझे अपना भाई J6 Pro ज़्यादा बढ़िया लगता है A70 एरियल के मुकाबले। A70 एरियल भी काफ़ी जगह पे बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है
जैसे कि इसमें आपको मेटेलिक डिज़ाइन मिल जाता है जो कि काफ़ी इसे कूल बनाता है, ठीक है, एंड काफ़ी बढ़िया लगता है, थोड़ा प्रीमियम सा देखने में लगता है। और वहीं गाइस अगर मैं बात करूँ J6 Pro की, तो इस पर काफ़ी बढ़िया आपको कूल LED लाइट्स मिल जाती है जो कि बहुत ज़्यादा कूल लगती है। इसमें बस आपको आगे एक साइड मिलती है, बट इसमें आपको आगे पीछे ऊपर नीचे, ठीक है, इवन आपको यहाँ पर जो मोटर्स है वहाँ पे भी आपको लाइट्स मिल जाती है। तो भाई दोनों ही ड्रोन मेरे बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर आपको दोनों को एक बाय करना चाहिए भाई, अगर मुझे बाय करना होगा तो मैं बाय करूँगा भाई पक्का अपना J6 Pro, ठीक है, क्योंकि J6 Pro मुझे दिखने में काफ़ी बढ़िया लगता है, स्टेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे इसकी, ठीक है। और बैटरी बैकअप भाई दोनों आराम से आपको 10 मिनट से ऊपर का बैटरी बैकअप देते हैं, जो कि भाई 5,000 रुपये के अंडर के ड्रोन्स के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया है। भाई गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे एक लाइक कर देना, न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। भाई गाइस मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।